राधे राधे। आज के इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि क्या हमें किसी की मदद सहायता करनी चाहिए या नहीं। अक्सर हमने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि जब मेरी कोई मदद नहीं करता तो मैं किसी की मदद क्यों करूं। मैंने बहुत लोगों की मदद की, लेकिन जब मुझे मदद की जरूरत पड़ी तो कोई साथ नहीं देता, मुझे सब कुछ अकेले करना पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमें किसी की मदद करनी चाहिए या नहीं। इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको अपना एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ जिस पर आने वाला ग्राहक कैश, यूपीआई या क्रेडिट डेबिट कार्ड से पेमेंट करता है। क्रेडिट डेबिट कार्ड पर लगभग 2% चार्ज कटता है, परंतु हमने कुछ तो कमाया होता है तो हम उसे एडजस्ट कर लेते हैं। कई बार ग्राहक हमसे सिर्फ कार्ड स्वाइप करके पैसे मांगता है कि 2000 स्वाइप करके दे दीजिए, तो हम फिर उससे बैंक चार्ज मांग लेते हैं। एक बार एक व्यक्ति मेरी दुकान पर आया, कपड़ों से भी थोड़ा फटे हाल लग रहा था। उसने कहा कि एटीएम बंद है और मुझे दवाइयां खरीदनी है, नगद पैसे चाहिए, क्या आप मेरी मदद करेंगे। उसने 1000 रुपए मांगे। मैंने उसका कार्ड स्वाइप किया और उसको 1000 रुपए कैश दे दिया। कोई बैंक ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लिया। तो मेरा मैनेजर कहता है, सर आपने इससे बैंक ट्रांजैक्शन का पैसा क्यों नहीं लिया। मैंने कहा यार वो शक्ल से ही गरीब दिख रहा था और बस मेरा मन नहीं माना तो मैंने नहीं लिया। मैनेजर कहता है, सर बिजनेस ऐसे नहीं होता, हम यहाँ पर प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हुए। व्यापार व्यापार की जगह है और व्यवहार व्यवहार की जगह। तर्क उसका एकदम सही था। मैंने थोड़ी देर इस पर गहन विचार विमर्श किया और उसके बाद मैनेजर से बात की। मैं देख भाई, जब हम मुसीबत में होते हैं तो ना हमें व्यवहार समझ आता है ना व्यापार समझ आता है, हमें सिर्फ वो मुसीबत और उससे निकलने का रास्ता, बस यही समझ आता है। जब हम मुसीबत में होते हैं तो उस परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि आप खुद आइए या किसी को भेजिए और हमें इस मुसीबत से निकलने में हमारी मदद कीजिए। परंतु वही भगवान, वही परमपिता जब तुम्हें मौका देता है किसी के जीवन में फरिश्ता बनने का, किसी की मदद करने का, किसी का जीवन बेहतर करने का, तो तुम इफ बट किंतु परंतु मैं क्यों करूं, मुझे क्या पड़ा है, मुझे क्या फायदा होगा, इन सब में उलझ जाते हैं। और अगली बार जब तुम्हें जरूरत पड़ती है तो भगवान तुम्हारी मदद कैसे करेगा। मैं पर्सनली कभी भी किसी इंसान की मदद नहीं करता। जब भी करता हूं उस परमपिता परमेश्वर की करता हूं, उसके बनाए हुए जीव जंतु इंसान इन सब की करता हूं। और जब मुझे जब मदद की जरूरत पड़ती है तो मैं इंसानों से मदद मांगता ही नहीं, मैं मदद मांगता हूं उसी परमपिता परमेश्वर से। और अपने अनुभव से बता रहा हूं कि वो रूप बदलकर, चेहरा बदलकर, भेष बदलकर हर बार आता है मेरी मदद करने। अक्सर क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि मैंने रमेश की मदद की, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी तो रमेश ने मेरी मदद नहीं की। हमारी सोच ही यहाँ से गलत हो जाती है। हमें रमेश की नहीं, उसके अंदर छुपे हुए उस परमपिता की मदद करनी चाहिए थी। और अगली बार जब हमें मदद की जरूरत पड़े तो हमें रमेश से नहीं, उस परमपिता परमेश्वर से ही मांगनी चाहिए थी। हो सकता है वो रमेश की जगह सुरेश को भेज देता, सुमित को भेज देता, संदीप को भेज देता। अब अगर संदीप या सुमित हमारी मदद करते भी हैं तो हमें उसका एहसान मानने की बजाय हम ये सोचते हैं कि रमेश ने मदद क्यों नहीं की। और यही विचार हमारे दुखों का, हमारे मन की अशांति का मूल कारण बनता है, हमारे रिश्ते खराब होने का मूल कारण बनता है। तो मैं आपसे भी यही कहूंगा कि जब भी आप मदद करें उस परमपिता परमेश्वर की करें, और जब भी आपको मदद चाहिए वही परमात्मा आएगा। शायद
उसी रूप में, उसी व्यक्ति के रूप में या किसी और रूप में, परंतु आएगा जरूर। तो आप सबसे आज का डिस्कशन बस यही है कि कभी भी किसी इंसान, किसी जीव की मदद ना करें। जब भी करें मन में ये भाव रखें कि हे परमपिता, आपने जो मुझे ये सौभाग्य दिया है कि मैं किसी के काम आ सकूं, उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। और जब भी आपको मदद की जरूरत पड़े तो मन में उसी परमपिता से प्रार्थना कीजिए कि आज आपका ये बच्चा मुसीबत में है, मेरी मदद करिए। और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि आपको मदद जरूर मिलेगी। इंसान से की मदद करेंगे और इंसान से मदद मांगेंगे तो मन में शांति आएगी, लेकिन जिस दिन आप अपना नाता उस इंसान के हृदय के अंदर बसे हुए परमपिता से जोड़ लेंगे, आपके मन में शांति भी आएगी और आपको दुख का अनुभव भी नहीं होगा। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। अगर आपको मेरे ये विचार पसंद आए हो तो थैंक्स जरूर बोलिए। कैसे बोलते हैं ये मैं आप पर छोड़ता हूं। राधे राधे।